यूपी पुलिस भर्ती 2022 असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर या अगर आप रेडियो ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए साइंस की क्लास नंबर 45 स्टार्ट हो चुकी है। इसकी वाली 44 तक अच्छे से कंप्लीट हो गई है। 44 तक अच्छे से मैंने कंप्लीट भी करवा दी है। कुछ बच्चे देख भी लिए होंगे, तो अगर आपने नहीं देखा तो आप पहले उसे देख लीजिएगा 44 तक की क्लास को, और उसके बाद आप सीरियल वाइज हर एक क्लास को देखिए। अगर आप गाइस उस क्लास को पाना चाहते हैं जो पुरानी क्लासेस हैं, तो उसकी जो गाइस लिंक है वो आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, या क्लास जो है पूरी आपको क्रम के अनुसार प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। और जो प्लेलिस्ट की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। या फिर अगर आप टेलीग्राम से जुड़े हैं, जो टेलीग्राम चैनल का नेम है वो है एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर। तो जो गाइस अगर आप टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं तो टेलीग्राम पर भी आपको डेली लिंक मिलती होगी। आप लिंक के माध्यम से भी हर एक क्लास को क्रम के अनुसार देख सकते हैं। ठीक है, यह है टेलीग्राम चैनल का नेम, जाकर के आप हर एक क्लास की पीडीएफ भी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। लगभग गाइस 700 से अधिक फाइल पड़ी हुई है। आप अगर हर एक फाइल को देख लेते हैं, जो अच्छी बुक्स होती हैं, जो अच्छे नोट्स होते हैं, अच्छे गाइस इमेज वगैरह होती है, मैं सारी मैं अपने टेलीग्राम पर दे देता हूँ। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो तो चलिए गाइस आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। देखो, शायद हाथों की लकीरें जो हैं ये मंजिल तक ना पहुंचा पाएं, मगर आपकी मेहनत जो है ये ज़रूर आपका साथ निभाएगी। ये बात जो लिखी गई है ये आपको किस हद तक सही लगती है? हमारे हिसाब से गाइस ये हद की बात करें तो 100.1% हद तक बिल्कुल सही लगती है। कि देखो, हाथ की लकीर पर कुछ भी भरोसा नहीं किया जाता, कहते हैं ना। मैंने देखा गाइस कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ प्यारे भाई ऐसे होते हैं कि जैसे अगर आपके यहाँ कोई साधु संत या महात्मा जी आ जाएंगे तो उनको अपना हाथ दिखाएंगे और कहेंगे देखो बाबा जी, हमारे किस्मत में गवर्नमेंट जॉब लिखी है या नहीं, है ना। तो वो कहेंगे देखो वत्स, गवर्नमेंट जॉब तो लिखी है, लेकिन फिर वो कहीं दूसरी ये बताएंगे ये उपाय करना पड़ेगा आपको। मतलब कहीं ना कहीं गाइज वो घुमा फिरा करके वो अपने फायदे की ओर लेकर जाते हैं। मैंने देखा है भाई, तो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मैंने देखा है कई सारे लोगों को। तो देखो, जो हाथों की लकीरें होती हैं गाइज, इस पर कुछ भी विश्वास नहीं किया जाएगा, क्योंकि हाथों की लकीरें जो होती हैं ये कोई किस्मत नहीं होती। कहते हैं ना कि गाइज तकदीर भी उनके भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। कहते हैं ना मेरे प्यारे भाई कि हाथों की लकीरों पर मत यकीन करो मेरे दोस्त, क्योंकि तकदीर उनकी भी होती है जिनके हाथ ही नहीं होते। जब जिनके हाथ ही नहीं होते तो उनके हाथों में लकीरें कहाँ से आएंगी? तो जब लकीरें ही नहीं होंगी तो कैसे पता चलेगा उनकी किस्मत, है ना। तो गाइस, जो किस्मत होती है ये लकीरों पर जो है ये उस पर डिपेंड नहीं करती है, बल्कि एक शब्द होता है, एक गाइस कड़ी होती है, वो होती है मेहनत। इस पर डिपेंड करती है आपकी किस्मत, ठीक है, आपकी मंजिल। तो आपको गाइस अपनी मेहनत पर विश्वास करना है, पूरी जी जान शिद्दत के साथ लगे रहना है। किसी ना किसी तरीके से तो इस बार आपको सिलेक्शन ले ही लेना है, चाहे गाइस आपको छीन करके सिलेक्शन लेना पड़े ना, लेकिन किसी ना किसी तरीके से आपको सिलेक्शन लेना है। अपने माता पिता का नाम रोशन करने के लिए पूरी जी जान शिद्दत लगा दीजिए, इस बार पूरी ताकत लगा दीजिएगा, ताकि गाइस आपका इस बार सिलेक्शन जरूर हो जाए। आइए आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन पेश करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि एक पिकोमीटर जो है किसके बराबर होता है? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। एक पिकोमीटर जो है गाइस ये 10 की घात -12 मीटर के बराबर होता है। तो 10 की घात -12 मीटर बराबर हो जाएगा एक पिकोमीटर। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये रहा आपके सामने इसका एक्सप्लेनेशन। आपको जो गाइस इसकी पीडीएफ मिलेगी, वहां पर आपको इसका एक्सप्लेनेशन के साथ आपको क्वेश्चन जो है इसकी पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 है। थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है। दिमाग लगाएंगे तो आसानी से आप आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर लगाइए गाइस। इसके लिए आप 5-10 सेकंड का समय लीजिए और बताइए। पहले गाइस मैं आपको समझा दूं, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब 2 किलोग्राम वाले द्रव्यमान पर 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाला त्वरण। गाइस, अगर आपने न्यूटन के गति विषय का द्वितीय नियम पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा F बराबर ma। यही सूत्र यहाँ पर लगने वाला है आपका, F बराबर ma। और यहाँ पर गाइस जो किलोग्राम लिखा गया है, यानी जो मास है या द्रव्यमान है, वो आपको दे दिया गया है, या बराबर आपको दे दिया गया है 2 किलोग्राम। और फिर आपको गाइस जो न्यूटन है या जो गाइस फोर्स है या बल है, वो आपको दे दिया गया है 5 न्यूटन। अब आपको यहाँ पर F बराबर ma पर गाइस रख करके आसानी से निकाल लेना है। लगाओ और बताओ।
तो देखो यहाँ पर गाइस, अगर कहा जाए तो आपका जो त्वरण या एक्सेलरेशन बराबर होगा वो होगा ए इजकल टू एफ अपान एम। एफ यहाँ पर हो जाएगा आपका 5 और एम हो जाएगा आपका 2, यानी हो जाएगा 5/2। ये हो जाएगा ए बराबर, तो 2 × 2 और 2 × 2 = 4 और 2 यानी गाइस आपका हो जाएगा 2.5। ठीक है, यानी 2.5 × 2 = 5 होता है, तो 2.5 हो जाएगा। और मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जो है गाइस, ये इसका मात्रक होता है त्वरण का। तो 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर स्क्वायर लगा है, यहाँ पर नहीं लगा है। तो ध्यान दीजिएगा, आपका ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल सही होगा। जो भी यहाँ पर ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन देखिए, ये भी आपका वही क्वेश्चन है, बस केवल ये भी आपका गाइस कहा जाए तो उसी फॉर्मूले पर लगने वाला है। तो मैं ये समझाऊंगा बिल्कुल भी नहीं, पहले आप लगाइए उसके बाद मैं आंसर बताऊंगा। पहले लगाओ और आंसर बताओ। ये भी आप देख लो गाइस, इसमें पहले आपको मॉस दिया गया था, तो यहाँ पर आपको पहले फोर्स दिया गया है। बस वही केवल आगे पीछे किया गया है। कहा जाए 3 और 2 कितने होते हैं, 5 होते हैं, या कहा जाए 2 और 3 कितने होते हैं, तो 5 होते हैं। बात वही है, केवल घुमाया गया है। ठीक है, देखो वही क्वेश्चन है गाइस आपका, एफ इजिकल टू एम ए पर ही ये भी आपका लगेगा। देखो 20 न्यूटन का बल है, यानी एफ बराबर आपको दिया गया है 20, तो यहाँ पर ही आप रख लीजिए। ये हो गया आपका 20। एम आपको कितना दिया गया है गाइस, ये दिया गया है 4, और ए आपका हो गया। ठीक है, तो ए को रहने के लिए गाइस यहाँ पर गुणा में है, तो इधर आ जाएगा, हो जाएगा भाग में, यानी 4 × 4 = 4 × 5 = 20, यानी ए इजकल टू आ जाएगा आपका 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जो भी प्यारे भाई यहाँ पर बता रहे हैं 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा, और जो गाइस पिंड है उसमें उत्पन्न त्वरण हो जाएगा 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आपके सामने क्वेश्चन कह रहा है कि एक समान आयतन के लकड़ी तथा लोहे के गोले को एच ऊंचाई से एक साथ गिराया जाए, तो दोनों जो है वो कैसे गिरेंगी, अंतर पर, या एक साथ, या पहले लोहा गिरेगा फिर लकड़ी, या इनमें से कोई नहीं। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। देखो गाइस, जो समान आयतन, यानी आयतन समान है, और एक लकड़ी है और एक लोहे का गोला है, अगर उसे एच ऊंचाई के साथ गिराया जाएगा तो वो सदैव एक साथ गिरेंगे। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी वेरी भाई यहाँ पर बता रहे हैं एक साथ, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का वेग या गति या त्वरण या बल कैसा होता है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। एग्जाम की दृष्टि से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। जो मैं आपके क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ये मैं रुकमणी पब्लिकेशंस की बुक से करवा रहा हूँ। ठीक है, ये जो क्वेश्चन मैं आपका करवा रहा हूँ ये रुकमणी पब्लिकेशन बुक है। हालांकि इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आप बिल्कुल भी चिंता न करें, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ठीक है, तो बताइए इसका राइट क्या होगा। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का जो गाइस यहाँ पर त्वरण होता है ना, ये सदैव समान होता है, यानी एक्सेलरेशन जो है ये सदैव सदैव समान होगा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो भी मित्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन क्या कह रहा है इसे आप देखिए। क्वेश्चन गाइस देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि किसी चट्टान के किनारे पर खड़ा एक आदमी एक पत्थर को किसी गति से सीधा ऊपर की ओर फेंकता है, फिर वह एक अन्य पत्थर को उसी गति से नीचे की ओर फेंकता है, तो उन दोनों पत्थरों की गति का अनुपात ज्ञात कीजिए जब वह जमीन पर टकराते हैं। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा गाइस, आपका हो जाएगा 1:1। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जरा इसका एक्सप्लेन को देख लो गाइस। यहाँ पर देखो जो महत्तम ऊंचाई पर वेग का मान होता है ये सदैव कैसा होता है, शून्य होता है, जीरो होता है। यहाँ पर v1 जो है गाइस ये आपका gt1 के बराबर होगा, यानी गाइस जो वेग 1 है ये आपका होगा gt1, और वेग जो गाइस v2 है ये भी आपका gt1 होगा। और v1 और v2 क्योंकि गाइस ये समान ऊंचाई से फेंके जा रहे हैं, तो यहाँ पर जो मान होगा वो हो जाएगा 1/1, यानी 1:1 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आपके सामने क्वेश्चन है कि कोणीय विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए मेरे प्यारे भाई, सही आंसर क्या हो जाएगा।
कोणीय विस्थापन के परिवर्तन की दर को कोणीय वेग कहा जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कोणीय विस्थापन के परिवर्तन की दर को कोणीय वेग कहेंगे। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख लो गाइज, इसके एक्सप्लेन को काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है, ये पूरा गाइज आप देख लो। पहले देखो, वेग जो वही एक सदिश राशि होती है, SI मात्रक होता है इसका मीटर प्रति सेकंड। जो वेग है गाइज ये धनात्मक ऋणात्मक में या शून्य भी हो सकता है, लेकिन जो गाइज विस्थापन ये शून्य कभी नहीं होता, याद रखना, ठीक है। और यहाँ पर जो गाइज लिखा गया है अगला क्वेश्चन वो देखो। पहले ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से देखिएगा और इसे हल कीजिएगा। क्वेश्चन है कि मुक्त रूप से गति करने में सक्षम 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु पर जब 10 न्यूटन का बल लगाया जाए तो इसमें कौन सा लागू होगा। देखो, मैं आपको बता दूं कि गाइस जो मैंने 3 न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके करवाए और 3 के तीनों न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपका F बराबर MA पर आधारित था। मतलब अगर आपको गाइस इस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, इस प्रकार से अगर आपको बल दिया होता है और अगर आपको गाइस मॉस दिया होता है यानी द्रव्यमान दिया गया है और अगर आपको एक्सीलरेशन दिया जाता है, अगर गाइज आपको मास, एक्सेलरेशन एंड फोर्स, इन 3 चीज़ों में गाइज अगर आपसे कोई भी संबंध पूछा जाता है तो आप बता सकते हैं। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल बेस पे तो आप वो भी बता सकते हैं। इसी बेस पर आपके हर एक क्वेश्चन लगेंगे। इसे थोड़ा समझो। मुक्त रूप से गति करने में सक्षम 10 किलोग्राम द्रव्यमान की यानी m बराबर आपको दे दिया गया है गाइज 10 kg। फिर देखो गाइज न्यूटन यानी बल आपको दे दिया गया है F बराबर 10 न्यूटन यानी 10 न्यूटन, है ना। और जो गाइस त्वरण होगा ये आपका कितना होगा आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पर आप F बराबर MA से सॉल्व कर लीजिए। F इक्वल MA और गाइस यहाँ पर M आपको जो फोर्स दिया गया है ये दिया गया है 10 न्यूटन, M दिया गया आपको 10 और गुणे 1, ठीक है। ओ सॉरी A होगा, ठीक है। अब A बराबर अगर हम निकालेंगे तो 10/10 हो जाएगा यानी 10 से कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जो है ये इसका क्या हो जाएगा, त्वरण हो जाएगा। और जब 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण है तो आपको प्रति सेकंड स्क्वायर में तो ऑप्शन कहीं मिल नहीं रहा, कहीं नहीं मिल रहा। गाइस जब 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, जब आप इस प्रति को ऊपर लेकर जाएंगे तो ये माइनस में हो जाता है यानी 1 मीटर सेकंड के पावर -2 हो जाएगा। ये हो जाएगा इसका त्वरण यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन क्या कह रहा है गाइस, क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन है कि त्वरण ऋणात्मक होने पर किसी पिंड का जो वेग है ये कैसा होगा। देखो वैसे भी आपसे ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार भी पूछे जा सकते हैं कि जो गाइस नेगेटिव एक्सीलरेशन होता है या जो ऋणात्मक त्वरण होता है और जो गाइस नेगेटिव त्वरण होता है इसका जो गाइस वेग है या पिंड का वेग है ये कैसा होता है तो घटेगा, ठीक है। इसका राइट क्या होगा, घटेगा। और याद रखना जो ऋणात्मक त्वरण होता है गाइस इसे हम मंदन कहते हैं। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं तो इसे मंदन कहा जाता है। याद रखना है मेरे प्यारे भाई, मंदन कहा जाएगा। अगला आपके सामने क्वेश्चन है कि ये देखो, अब ये क्वेश्चन आपको बहुत ही लंबा चौड़ा पहाड़ जैसा लग रहा होगा लेकिन है बहुत ही इजी क्वेश्चन। दिमाग लगाओ, आंसर आपका आसानी से आएगा। क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति पानी में स्थिर नाव के एक सिरे पर खड़ा है, जल प्रतिरोध की अपेक्षा करा दे। वह व्यक्ति अब नाव के दूसरे सिरे की ओर चल जाता है और नाव पुनः स्थिर हो जाती है। जल के संबंध में व्यक्ति एवं नाव तंत्र के द्रव्यमान का केंद्र जो है यह स्थिर रहेगा। अब आप देखिए ऑप्शन और ऑप्शन देखने के बाद क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन को समझने के बाद ऑप्शन देखिए और आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा, लीजिए इसके लिए आप 6 सेकंड का समय। गाइस जो व्यक्ति और नाव है इसके जो गाइस द्रव्यमान केंद्र है ये सभी परिस्थितियों में स्थिर रहेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो भी यहाँ पर ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेहनत आपके लिए करते हैं तो कम से कम आप क्लास को तो गाइस लाइक कर ही सकते हो और अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे आपको बेनिफिट होगा।
कोई भी क्लास अपलोड होगी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलेंगी। कोई भी नई अपडेट आती है असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर, रेडियो ऑपरेटर या यूपी पुलिस कांस्टेबल या किसी भी गवर्नमेंट जॉब से संबंधित तो जानकारी आपको तुरंत मिलती है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, साथ में अपने मित्रों तक साझा भी कर लिया करें। राइट हो जाएगा 9.8 न्यूटन, ऑप्शन नंबर सी 9.8 न्यूटन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने है कि एक रॉकेट और जेट इंजन भिन्न है क्यों। अब आपको ऑप्शन देखना है और आंसर बताना है। एक रॉकेट और जेट इंजन भिन्न है, देखो पहला ऑप्शन है उनके कार्य सिद्धांत पूरी तरह भिन्न है, बिल्कुल गलत। क्योंकि गाइस रॉकेट जो है और जो जेट इंजन है ये पूरे के पूरे संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो ये आपका गाइस बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये भिन्न नहीं हो सकते हैं। ठीक है, फिर देखो रॉकेट में सिर्फ द्रव ईंधन प्रयोग होता है, जबकि जेट इंजन में ठोस ईंधन। गलत, बिल्कुल बिल्कुल गलत, ठोस का मतलब ही नहीं है। तो ये भी आपका गलत हो गया, मतलब ए और बी से मुझे लेना देना ही नहीं है। फिर देखो ऑप्शन सी, रॉकेट में ऑक्सीजन की आपूर्ति की जो व्यवस्था है ये उसी में होती है, जबकि जेट हवा बाहर के त्वरण से प्राप्त करता है, बिल्कुल सही ये लिखा गया है। फिर देखो रॉकेट किसी यान को अंतरिक्ष तक ले जा सकता है, जबकि जेट जो है ये किसी भी यान को अंतरिक्ष तक नहीं ले जा सकता। ये भी आपका बिल्कुल सही है, यानी सी एंड डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी यहाँ पर ऑप्शन ए सी एंड डी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, एक व्यक्ति लिफ्ट के अंदर वजन पैमाने पर खड़ा है। जब लिफ्ट ऊपर की तरफ तेजी से चलना शुरू कर देती है तो उसके वजन पैमाने में क्या परिवर्तन नजर आएगा। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। मान लीजिए गाइस आप लिफ्ट है, मतलब सॉरी, आप लिफ्ट के अंदर बैठे हुए हैं और आप गाइस किसी एक मतलब गाइस जो बैलेंसेबल होता है, यानी गाइस जो आपका पैमाना होता है वजन मापने वाला, या तराजू वगैरह होते हैं, या गाइस जो आपका कंप्यूटर कांटे होते हैं, उस पर आप खड़े हैं। तो जब लिफ्ट ऊपर की ओर तेजी से जाएगी तो आपके वजन में क्या परिवर्तन आएगा, आपसे यह पूछा जा रहा है। राइट हो जाएगा, आपका पैमाना वजन का जो है गाइस ये अधिक दिखाएगा। अब यहाँ पर आप इसके एक्सप्लेनेशन को देख लो, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जब एक व्यक्ति गाइस लिफ्ट के अंदर होगा और वजन पैमाने पर खड़ा होगा, और जब लिफ्ट तेजी से ऊपर की ओर जाएगी तो वजन पैमाना अधिक दिखाई देगा, और जब लिफ्ट नीचे से तेजी से नीचे की ओर आएगी तो पिंड का जो भार है ये घटा हुआ प्रतीत होगा। जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे त्वरित गति होगी तो लिफ्ट में जो स्थित पिंड के भार हैं इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। थोड़ा समझने की कोशिश करना। जब लिफ्ट समान वेग से, यानी वेग ना तो गाइस जैसे ऊपर कहा गया आपसे तेजी से, और इसमें भी कहा गया तेजी से, ना तो तेजी से और ना ही धीमे से। गाइस जब लिफ्ट बिल्कुल एक समान वेग से ऊपर जाए या नीचे जाए तो जो गाइस उसमें व्यक्ति बैठे हैं या उसमें जो पिंड है उसके भार में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। और यदि लिफ्ट की रस्सी या तार नीचे आते समय टूट जाती है तो उसमें जो अवस्थित पिंड का भार है ये गाइस शून्य हो जाता है, और इसे ही भारहीनता की स्थिति कहते हैं। यानी अगर लिफ्ट का तार या लिफ्ट की रस्सी टूट जाए और जो व्यक्ति है वो अचानक नीचे आ जाए तो जो उसका पिंड का भार है या जो व्यक्ति है उसका जो गाइस भार है ये शून्य हो जाएगा, और इस प्रक्रिया को भारहीनता की स्थिति कहा जाता है। अगला आपके सामने कि मेज पर रखी गई पुस्तकों का ढेर जो है ये किसके कारण नहीं हटती। इनर्शिया के कारण, मोमेंटम, या फिर मैग्नेटिज्म, या फिर ग्रेविटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से, तो फटाफट आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा। मेज पर रखी गई पुस्तकों का ढेर जो है गाइस ये इनर्शिया या जड़त्व के कारण नहीं हटता है। राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका जड़त्व, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखो, निम्नलिखित में से न्यूटन का कौन सा गति नियम या लॉ ऑफ मोशन दीवार पर फेंका हुआ गेंद क्यों टकराकर वापस लौटता है किस संबंध में व्याख्या प्रदान करता है। मान लीजिए गाइस यहाँ पर कोई एक दीवार है, मान लीजिए ये कोई दीवार है गाइस, ये दीवार है, और यहाँ पर आपने इस दीवार पर कोई एक गेंद भाई और वह गेंद आपके पास तुरंत आती है। या फिर आपने बचपन में भी खेला होगा, कोई गेंद होती है गाइस, आप दीवार पर भाते हैं उसके बाद दोबारा कैच करते हैं, बहाते हैं दोबारा कैच करते हैं, तो जो दीवार पर गाइस आपकी गेंद टकराती है वो दोबारा आपके पास क्यों आती है, ये जो है यह न्यूटन के किस नियम से संबंधित है। राइट होगा आपका न्यूटन के गतिविषय के तीसरे नियम से, क्योंकि क्रिया प्रतिक्रिया का यहाँ पर सिद्धांत कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के उसी गति में गतिशील रहने की प्रक्रिया क्या कहलाती है।
एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जड़त्व या फिर इनर्शिया, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने कि समापन रेखा को पार करने के बाद भी एक धावक भागना जारी रखता है क्यों। यानी गाइस जो समापन रेखा होती है और जब उसको पार कर लेते हैं उसके बाद भी जो धावक होता है या जो दौड़ने वाला होता है वो थोड़ी दूर दौड़ते हुए चला जाता है, आखिर क्यों, इसका कारण क्या है। गाइस जो गति की जड़ता है वह उसे आगे बढ़ाती रहती है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भी डियर फ्रेंड्स ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यायित किया जा सकता है। देखो बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यायित किया जा सकता है। राइट हो जाएगा न्यूटन के गतिविषय के दूसरे नियम पर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर आप देखो ये थोड़ा गलत लिखा गया है गाइस, यहाँ पर ऑप्शन ए ना होकर के होना चाहिए ऑप्शन बी, और यहाँ पर प्रथम नहीं होना हो चाहिए आपका द्वितीय। ठीक है मेरे प्यारे भाई, जो न्यूटन के गतिविषय के नियम है, इन्होंने अपने जो नियम है गाइस इसको प्रकाशित किया था अपनी पुस्तक जिसका नाम था प्रिंसिपिया, 1687 में, याद रखना। ठीक है तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि प्रिंसिपिया नामक पुस्तक किसने लिखी, तो न्यूटन ने। कब लिखी, तो 1687 में। तो मेरे प्यारे भाई हमने यहाँ पर साइंस के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा। इसके अलावा अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मेरे प्यारे भाई, ताकि आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिला करे। और आज के इस गाइस 20 नहीं गाइस, आपका कितना क्वेश्चन था, लगभग 22-25 क्वेश्चन थे आपके गाइस। तो इसमें आपका स्कोर कितना रहा कमेंट में जरूर बताइएगा। अपने स्कोर को जरूर बताइएगा कि आपका स्कोर कितना रहा, आपने कुल कितने प्रश्न सही कर पाए हैं। ठीक है इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, जाकर के आप चेक कर सकते हैं। आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो से नहीं मिलते हैं दूसरे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।